हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आरबीआई जो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा मॉरेटोरियम पीरियड है वो बढ़ाने वाली है। तो आज हम लोग को ये न्यूज़ मिल गया है कि आरबीआई ने 3 महीने का एक्स्ट्रा मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया है। अभी आज ये वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया गया उसमें क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है या फिर क्या क्या अपडेट कर दिया गया है। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि जो रेपो रेट चेंज किया गया है उसमें एक्चुअल में क्या हम लोग को एज ए पब्लिक क्या फ़ायदा होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मॉर्निंग में आपको पता चला कि आरबीआई से एक न्यूज़ आया कि बहुत सारे चीज़ें चेंज कर दिया गया है। तो उसमें से जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 31 मई तक जो मॉरेटोरियम पीरियड चालू था 3 महीने का, ये अभी ये एक्सटेंड हो सकता है। तो आज न्यूज़ में आ गया कि एक्सटेंड हो चुका है। तब ये सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर दिया गया है। पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसमें से कुछ चीज़ें चेंज कर दिया गया है या फिर पहले के जैसा ही है, आइए जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपको पहले 3 महीने के लिए जो लोन मॉरेटोरियम दिया गया था, जो ग्रेस पीरियड दिया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वो आप जो मैंने वीडियो बनाया वो आप देख लीजिए, आप समझ जाओगे कि आप अगर 3 महीना लोन पे नहीं किया आपको कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो लोन मॉरेटोरियम लागू कर दिया वो एग्जैक्टली सेम जो पहले चालू था। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको 31 अगस्त तक आपको लोन ईएमआई पे नहीं करना है। बट अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो आप ज़रूर इसको कैलकुलेट कीजिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो और 9% या फिर 8.5% के हिसाब से लोन लेते हो, 20 साल या 15-25 साल के लिए लोन लेते हो, तो आप अगर अभी 6 महीने तक आप ये समझ के पे नहीं कर रहे हो कि आपको लोन माफ़ कर दिया गया है या फिर ईएमआई आपको नहीं भरना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन नहीं पता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉस में रहोगे। क्योंकि ये सीधा सीधा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 6 महीने का लोन स्किप कर दिया और आपने बहुत बड़ा लोन लिया है, तो ये लगभग आपने 6 महीने का लोन तो स्किप कर दिया, बट आपको बाद में जाके ये कम से कम 20 एक्स्ट्रा लोन आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा लोन ईएमआई पे करना पड़ेगा। मतलब आपको ये बहुत ही ज़्यादा 6 से 7-8 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पे कर सकते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आपको पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तो आप ईएमआई को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन होने वाला है। अगर आप बाद में पे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों ये हो गया आरबीआई का जो मॉरेटोरियम का अनाउंसमेंट है। इसके बाद जो सेकंड अनाउंसमेंट है जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है वो है जो रेपो रेट 4.4% था पहले। मतलब जो परसेंटेज में जो बाकी सब बैंक्स लोन लेते थे आरबीआई से, वो अभी 0.4% डिक्रीज हो गया है। मतलब 0.4% कम कर दिया गया है। मतलब 4.4% से अभी 4% हो गया है। मतलब अभी जो बैंक्स को लोन मिलेगा आरबीआई से वो 4% के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब है अगर बैंक को लोन कम परसेंटेज में मिलेगा आरबीआई से, तो बैंक भी हम लोग के लिए एज ए पब्लिक के लिए उनका ईएमआई इंटरेस्ट रेट भी कम करना चाहिए। इसका मतलब ईएमआई कम होना चाहिए। इसका भी प्रोसेस रहेगा। जैसे कि अगर रेपो रेट कम कर दिया गया है तो सबसे पहले बैंक को एमसीएलआर कम करना पड़ेगा।
तो जैसे ही MCLR कम हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। ये लगभग मैं आपको बता दूं, अगर आप सपोज 8.5% आपका अभी करंट इंटरेस्ट रेट है, तो ये कम से कम 1% के आसपास आपका लोन इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपका EMI बहुत ही कम हो जाएगा, तो आप ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लाखों में फायदे में रहोगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये 2 चीज़ें अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो अभी ये जैसे रेपो रेट कम कर दिया गया है तो इसमें बहुत सारे महंगाई भी कम हो सकती है। जैसे कि मार्केट में जो भी महंगाई है या जो भी बाकी की चीज़ें हैं, पेट्रोलियम, डीजल, जो भी चीज़ें हैं वो भी कम, मतलब 80 to 90% श्योर कम होना ही चाहिए। सो इसका भी न्यूज़ आपको 1 दिन में या 2 दिन में या फिर कुछ ही घंटे में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या महंगाई कम कर दिया गया है। या फिर आपको कुछ दिन आप जैसे ही 3-4 दिन गुजर जाएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि महंगाई कहाँ पे कम हुआ है, आपको कितना फ़ायदा हुआ है। सो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कि EMI कम हो सकता है, बट ये अभी तक 100% श्योर नहीं है कि कितना कम होगा या फिर एक्चुअल में होगा कि नहीं। वो बैंक टू बैंक बहुत कुछ वेरी करेगा। सो दोस्तों, जैसे ही इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि बैंक का EMI कितना कम कर दिया गया है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।